कभी इस देश की सबसे बड़ी अक़लियत के बारे में भी भविष्यवाणी कर लें, कभी इस देश के संविधान के सेकुलर फैब्रिक के बारे में भी भविष्यवाणी कर ले तो बेहतर होगा। इस देश के संविधान पर आपकी ऐसी कृपा होगी अगर आप ये कर लें, उस समाज पर बड़ी कृपा होगी अगर आप कर लें। एक जरा जवाब देने बिल्कुल दूंगा। एक सेकंड जफर भाई, बिल्कुल दूंगा। एक मिनट रुकिए रविकांत भाई, एक सेकंड रविकांत। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, प्रोफेसर साहब रुकिए ना एक मिनट। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, देखिए डिबेट में मैं अक्सर कहता हूं भैया मुद्दे पर बोलिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। सामने वाला जो प्रवक्ता आपका विरोध कर रहा है वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा है। अरे जफर भाई पर ये निजी हमला क्यों करते हैं आप? हाँ है बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं, वो ये कोई निजी घर से हैं, आप उनको मुस्लिम होने पर घेरते हैं। मैं जवाब तो हमारा कोर इशू है ना। हाँ नहीं ये तो हमारी मैं आपको जवाब देता हूं एक, लेकिन जवाब देने दीजिए। जफर भाई एक मिनट पहले उनको सुन तो लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। रविकांत भाई क्या दिक्कत है जफर भाई का बीजेपी में होने में? ठीक है बताइए। नहीं, मैंने तो कहा कि ये बड़ी इनायत होगी कि अगर आप उस समाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करें पार्टी के भीतर, जो खुले तौर पर पार्लियामेंट के भीतर क्या क्या गालियां दी गई, क्या क्या हो रहा है लिंचिंग से लेकर के, और जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है जिस तरीके से उसको बर्बाद किया जा रहा है, मैं जवाब देने दीजिए, उसकी भी थोड़ी बात रख लें। मैं उनका रेडी रहूंगा, व्यक्तिगत तौर पर। मैं कोई हमला नहीं कर रहा हूं, मुझे व्यक्ति की गरिमा का ख्याल है। प्रोफेसर साहब एक सेकंड आपका जवाब ले रहा हूं अभी, लेकिन बंगाल पर अपना पक्ष तो बता दीजिए। बंगाल कौन जीत रहा है इस बार? अरे बंगाल का जब आएगा तो बंगाल का बता देंगे। ये देखिए कमाल है। काहे के लिए बिहार बोल दीजिए ना ममता दीदी जीत रही है, पूछने लगेंगे। बोल दीजिए ममता दीदी जीत रही है। मैं जवाब देता हूं, नहीं बोलेंगे। मैं एक साधारण इंसान हूं, मोदी जी की तरह नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं। अब जफर साहब के भीतर ओके जफर इस्लाम आप जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। जफर भाई बोलिए, बीजेपी में एक मुस्लिम नेता को अपना फर्ज निभाना चाहिए मुस्लिम समुदाय के प्रति, बोलिए। सुनिए एक बात, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहले अपनी बात करने से पहले, मुस्लिम समाज की बात करने से पहले मैं आपको एक बता रहा हूं। मानक जी सवाल भी तो सही पूछा कीजिए। आपने उनसे सवाल क्या पूछा? बंगाल में क्या होगा? अरे पूछना चाहिए बंगाल में क्या खाता खुलेगा आपका, ये पूछना चाहिए। 0/0 थे तो खाता खुलने वाला है क्या, ये पूछना चाहिए था। नहीं जवाब दे पाएंगे। अच्छा सुनिए, अब बात है मुस्लिम समाज की। ईमानदारी से आ जाइए ना, परेशानी है चुनाव आयोग, ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। सुनिए देख, सुनिए एक मिनट प्रोफेसर साहब सुन लिया। प्रोफेसर साहब आपने मुस्लिम समाज के बारे में बोला है, मैं जवाब देता हूं। दिल से बोल रहा हूं। देखिए मुस्लिम समाज जब तक अपने वोट की कीमत नहीं समझेगा, मुस्लिम समाज इसी तरह जो है हाशिए पर रहेगा। एकदम दिल से बोल रहा हूं। मुस्लिम समाज को अपने वोट की कीमत, किसी के जागीरदार नहीं बनना चाहिए। मुस्लिम समाज को अपने वोट की ताकत समझनी चाहिए और बीजेपी को वोट देना चाहिए। किसी एक को हराने के लिए नहीं, सुनिए एक मिनट, पूरी बात खत्म हो जाने दी फिर पूछिएगा था। किसी एक को हराने के लिए नहीं, बल्कि किसी पार्टी को तो जिताने के लिए देना चाहिए, हराने के लिए। और पार्टी ऐसा वोट होना चाहिए कि सबके लिए किसी एक साथ होके, झुंड होके, जैसे आदमी जो चरवाहा चलाता है अपने बैल बकरी को, वैसे नहीं चलाना चाहिए। तो आप क्यों नहीं कहते बीजेपी को वोट देना चाहिए? मुस्लिम हालत है दुर्गत है। जफर भाई क्यों नहीं बोलते बीजेपी को वोट दे? सुनिए ना, अब यार एक मिनट आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपील किया अपने मुस्लिम समाज से कि सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि सभी पार्टियों को टेस्ट करो। बीजेपी को भी दो, कांग्रेस को तुमको देना तो समाजवादी को, लेकिन किसी एक पार्टी को हराने का काम मत करो। और मैं कह रहा हूं, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी धीरे धीरे इस बात को एहसास करने लगी है। कहां करने लगी है? अगर इनके पिछलग्गू बन के रहेंगे कांग्रेस को, मुस्लिमों के क्या बात करते हैं आप? अरे एक मिनट सुनिए, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लिए फिर आप सवाल कीजिएगा। अगर पिछलग्गू की तरह रहेंगे बिहार में, यूपी में, कहीं भी, तो ये पिछलग्गू ही रह जाएंगे। बाहर स्टेशन से ट्रेन चली जाएगी, ये खड़े ठीक है। ओके जूही सिंह आगे जा रहा हूं। मुझे लगता है 2000 भविष्यवाणी सुनिए 2029 तक मुस्लिम समाज भी इस बात को महसूस करेगा और पूरे तौर से अपने वोट की कीमत समझ के ऐसी पार्टी को देगा जो उनके लिए काम, बीजेपी को देगा, आने का काम नहीं, बीजेपी को देगा, 100% देगा। क्या बात है, ये हुई ना बात। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और इसका जाने माने मुस्लिम नेता बीजेपी के जफर इस्लाम की भविष्यवाणी 2029 में देश का मुसलमान बीजेपी को वोट देगा, खुलकर देगा। प्रोफेसर साहब जल्दी से छोटा सा जवाब, आगे जा रहा हूं फिर। ये देखिए, मुस्लिम समाज का अपमान है ये कहना कि झुंड की तरह वो वोट करते हैं और किसी को हराने के लिए वोट करते हैं।
करते हैं ना। मुस्लिम समाज इस देश के संविधान और सही हकीकत बयान कर रहे हैं। दिल से पूछा था ना, आप इस तरह से अपमानित मत दिल से पूछा था, दिल की बात कर दी। रहना है, आपको संघ की शरण में रहना है, दिल की बात कर दी। अब उनके भी मन की सुनिए ना, आपने दिल की कह दी आपने। मत निकालिए, दिल से बात किया था, दिल की बात कह दी मैंने। प्लीज ऐसे मत करिए जफर साहब, ऐसे मत करिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि दिल से पूछा था ना, दिल की बात अरे जफर भाई, आपने अपने दिल की कह दी है, उनकी भी सुन लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। आप भेड़ बकरी मत बोलिए प्रोफेसर साहब। झुंड की तरह वोट करते हैं, और सब लोकतंत्र के लिए वोट करते हैं। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते, संविधान के लिए वोट करते हैं, वो सेकुलर कांग्रेस के लिए वोट करते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो किसी को हराने के लिए वोट करते हैं। नहीं, ये प्लीज ऐसे मत करिए, आप अपमानित कर रहे हैं पूरे समाज को। हाँ, मैंने सही कह रहे हैं। जफर भाई ऐसे गुलाम मत बोलिए। कांग्रेस पार्टी नहीं जफर भाई, एक सेकंड, तो मैं भी कहूंगा प्लीज गुलाम से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, एक आप उनको क्यों आप उससे दूर करते हैं, क्यों हराना चाहते हैं बार बार? नहीं करना चाहिए। अरे आप तो उससे सरकार में तो ठेका ले रखा है आपने, क्या सारे लोगों का ठेका ले रखा है कि कौन कहां वोट कर रहा है, तो वो सब वो भेड़ हो गया, वो जानवर हो गया। नहीं, अब मैं कह रहा हूं कि हराने का ठेका। ओके, जूही सिंह, अब आप आइए।